नमस्कार दोस्तों, इस साल का सीईटी का काउंसलिंग का नोटिस आ चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सीट्स के रिलेटेड जो सब डाउट्स हैं मैं उन सब डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस साल काउंसलिंग का प्रोसेस जो थोड़ा चेंज हुआ है, शायद कोविड के पैंडेमिक को देखते हुए इन्होंने ऐसा चेंज किया, क्योंकि नॉर्मली 2 दिन तक काउंसलिंग होता था। मतलब एक दिन होता था जनरल बच्चों के लिए और एक दिन होता था कैटेगरी बच्चों के लिए रखा है। दोस्तों आपको अपने रैंक के अनुसार जिस दिन भी आपका काउंसलिंग होगा उस दिन आपको आना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन में 2 सेशन उन्होंने रखा है। 9 बजे से एक सेशन होगा और एक सेशन पोस्ट लंच होगा, मतलब 1 बजे से होगा। तो दोस्तों उसके बाद चले जानते हैं कितने कितने सीट्स है कौन से कैटेगरी के लिए। पहले जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 177 सीट्स आर देयर। उसके बाद ओबीसी के लिए 97 सीट्स आर देयर। उसके बाद एससी के लिए 53 सीट्स आर देयर। उसके बाद एसटी बच्चों के लिए 28 सीट्स आर देयर। उसके बाद दोस्तों पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 18 सीट्स आर देयर। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स के लिए 16 सीट्स आर देयर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 8 सीट्स आर देयर एंड इन द लास्ट 3 सीट्स फॉर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स। उसके बाद दोस्तों चलिए जानते हैं रिजर्वेशन के बारे में। दोस्तों जितने भी टोटल सीट्स है उसमें से 50% सीट्स आर रिजर्व्ड। 50% फॉर जनरल स्टूडेंट्स एंड 50% फॉर ऑल द कैटेगरी स्टूडेंट्स। उन कैटेगरी स्टूडेंट्स में कौन कौन आते हैं? एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर एंड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स। और दोस्तों ये जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो 2 प्रकार के रिजर्वेशन है। एक है वर्टिकल रिजर्वेशन और एक है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। दोस्तों वर्टिकल रिजर्वेशन आता है हमारा आर्टिकल 16 के 4 क्लॉज के अंतर्गत। उसमें कौन कौन जाएंगे? उसमें एससी, एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस और ईडब्ल्यूएस जाएंगे वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर। उसके बाद दोस्तों अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 16 जाएंगे हमारा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कौन जाएंगे? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में हमारे जाएंगे नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एंड द पर्सन विद डिजेबिलिटीज़। दोस्तों जो वर्टिकल सीट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। इसके समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एसबी निर्तर बीपीटी, उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 62। उनमें से जनरल के लिए है 31 सीट्स, एससी के लिए है 9 सीट्स, एसटी के लिए है 3 सीट्स, ओबीसी के लिए 17 सीट्स। और ये जो एससी, एसटी और ओबीसी वो जाते हैं हमारे वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर। इनका मतलब ये जो एससी के लिए जो 9 सीट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, एसटी के लिए जो 5 सीट्स हैं वो फिक्स्ड है, ओबीसी के लिए जो 17 सीट्स है वो फिक्स्ड है। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि अगर ये तीनों ही अगर चले गए वर्टिकल रिजर्वेशन में और जनरल के लिए 31 सीट्स हैं तो इन सबको मिलाकर तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 62 हो जाता है। तो बाकी के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट और जो पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं उन सब का सिलेक्शन कैसे होगा? तो उन सब का सिलेक्शन के लिए हमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को अप्लाई किया जाता है। और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है? दोस्तों इस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे एसबी नेतार के बीपीटी में 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल तो मान लीजिए एक बंदा नॉर्थ ईस्ट से वो जनरल कैटेगरी का है और एक बंदा वाई जो है वो किसी भी कैटेगरी के, फॉर एग्जांपल एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो दोस्तों उनका जब सिलेक्शन होगा, उनका जो नॉर्थ ईस्ट कोटा जितना रैंक मिला होगा उनका बेसिस में सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों जो जनरल का जो सीट्स होगा, मतलब जनरल का कितना सीट्स है? 31 सीट्स है। तो उनका जो सिलेक्शन होगा तो कितने सीट्स बचेंगे? तो 31 से 1 सीट माइनस हो जाएगा। और उसी तरह जो एससी का जो कैंडिडेट होगा उस एससी के लिए कितना सीट्स है? 9 सीट्स है, तो वहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा, मतलब 8 सीट्स बचेंगे। तो इसी तरह हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। उसी तरह दोस्तों और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4% इज रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स। 4% अगर आप 62 सीट्स का 4% कीजिए तो होगा 2 सीट्स। तो 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर कुछ ज़्यादा डाउट्स हैं तो आप इंस्टाग्राम में या फेसबुक में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों आपको सीट मिलेगा क्या नहीं, जितने भी रैंक तक उन्होंने अगर दिया है कि आप आइए काउंसलिंग के लिए, तो आप आशा रखिए कि आपका होगा। क्योंकि अगर आगे वाले जो मतलब आगे वाले रैंक के जो बच्चे होंगे वो अगर नहीं आएंगे, मोस्ट ऑफली नहीं आते, क्योंकि क्या होता है कि +2 के बाद बहुत सारे बच्चे बहुत सारे एंट्रेंस के एग्ज़ाम देते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि
वो बहुत सारे बच्चे कहीं की जगह में सिलेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आते, तो उनका सीट्स खाली हो जाता है। मतलब वो नहीं आते तो उनका जो सीट खाली होगा, उनका जो पिछले वाला जो रैंक होगा उसे मिलेगा। तो दोस्तों तो आप आइए, काउंसलिंग को आइए। और दोस्तों जितने भी सीट्स होते हैं, जनरली बीपीटी का सीट्स पहले ख़त्म हो जाता है, उसके बाद पीओ और उसके बाद ओटी का ख़त्म होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो तीनों ही कोर्स हैं, इनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, बच्चों को भी जानकारी ज़्यादा नहीं है उसके, इसीलिए। और जो भी थोड़ा थोड़ा जानकारी है वो पीटी के रिलेटेड है, मतलब फिजियोथेरेपी के रिलेटेड थोड़ा अवेयरनेस है। ओटी और पीओ में इतना अवेयरनेस नहीं है, तो उनका सीट्स देर में फिलअप होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ये तीनों कॉलेज और ये तीनों प्रोफेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको और भी डिटेल्स में पता चल सके। दोस्तों फिर भी कोई सीट्स के रिलेटेड अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।